नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, अ, आज आपने मार्केट देखा होगा तो वहाँ पे आपको ऐसा लगा होगा कि मार्केट जो है गैप अप खुला, लेकिन खुलने के बाद बिल्कुल वो सस्टेन नहीं किया। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर एक लेवल भी दिया था और ये कहा था कि इस लेवल के कहीं ना कहीं आसपास आ सकता है। हालांकि मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि बाजार यहाँ से इतना ज़्यादा गैप अप ना करके नॉर्मली अगर चलना होता तो इस तरह से चलता, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ का टारगेट पूरा होता, लेकिन ये खुलते ही यहाँ का टारगेट पूरा कर लिया, तो जिस वजह से इसके अंदर एक नॉर्मल आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ये करेक्शन में टाइम ले चुका है कि बिल्कुल कई सारे हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है दोस्तों, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जब मैंने वहाँ पर बताया था तो हालांकि मुझे लगा था कि गैप डाउन होगा, लेकिन यूएस मार्केट के अंदर बहुत ही तेज मतलब जो है चाल आई और उसके वजह से जो है अपने मार्केट में भी बहुत बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस की स्थिति जो है बन गई। और वीडियो के एंड में मैंने बिल्कुल वो बात बताई थी, ठीक है, कि यहाँ पर पहले तो ये भी बताया था कि हाँ गैप डाउन होगा, लेकिन वीडियो के एंड का हिस्सा आप जा करके देखना। वहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऐसा हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी बिल्कुल चलनी शुरू हो जाए, लेकिन मैं गैप अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो भी इतना बड़ा तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन मैं ये जान रहा था कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं जा करके यहाँ पे बाजार 17,300, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं 17,280 इस लेवल के आसपास जाके बाजार एक बार रजिस्ट करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि एंड अगर आप नहीं देखोगे तो आपसे बिल्कुल कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी और फिर दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बिल्कुल इसी तरह से बनाते रहें और आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन देते रहें। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है निफ्टी के अंदर, इसको ध्यान से समझिएगा। निफ्टी के अंदर ये हुआ है कि निफ्टी एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था हम लोगों को कि बाजार यहाँ से जब ये गिरा, गिरने के बाद जब ये नीचे रेस्ट लिया, तो यहाँ पे ये बहुत ही तेजी से जब आया था नीचे, तो ऐसा कई सारे लोगों का मानना था, मेरा भी मानना था कि हो सकता है ये बिल्कुल वापस ऊपर आ जाए और ऊपर जा करके कहीं ना कहीं करेक्शन ले, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें पता चला कि नहीं, एक रेजिस्टेंस था 17,500 का, तो ये वहीं पे जा करके कहीं ना कहीं रुक गया और फिर वहां से वापस नीचे की तरफ आने लग गया। तो नीचे की तरफ आने लग गया और अभी भी पूरा उसी रेंज में है। तो मैंने आपको इस एरिया के आसपास से सजेस्ट करना शुरू कर दिया था कि ये मार्केट बिल्कुल रेंज में चला गया है और आपको बिल्कुल इसी रेंज को प्ले करते रहना होगा, ताकि जो है आप यहाँ पर सही तरीके से काम करोगे तो आपको प्रॉफिट जरूर बनेगा। और अगर आप रेंज को समझ जाओगे, जो कि मैंने आपसे कहा था, ठीक है, जैसा कि आज भी मार्केट में आपने देखा कि जो बातें मैंने कही थी कि रेंज जो है बिल्कुल यहाँ पर बनेगा, मार्केट ने रेंज बिल्कुल उसी तरीके का बनाया। और आप देखोगे तो स्टॉक भी कुछ ज़्यादा टूटे नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत टूटे, कोई कई सारे स्टॉक तो ऐसे भी थे जो ऊपर थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, लेवल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। निफ्टी का जैसे आवरली चार्ट आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पर एक गैप जनरेट हो चुका है, गैप जनरेट हो चुका है, तो यहाँ साफ ऐसा दिख रहा है कि कल हो सकता है निफ्टी गैप डाउन को चला जाए, ठीक है, नीचे की साइड पे चला जाए 17,000 के आसपास। लेकिन ये एरिया कटना नहीं चाहिए, अगर ये नहीं कटा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है। देखिए दो दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि 17,500, ठीक है, ये आपका एक फाइनल रेजिस्टेंस अभी फिलहाल समझो, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे का एरिया है अभी आप पकड़ के रखो नेक्स्ट डे के लिए कि 17,000 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, कि 17,000 हो सकता है यहाँ पर आ जाए। और मार्केट जो है यहाँ से दोनों डायरेक्शन में प्ले करने को तैयार है आज के डेट में, ठीक है। तो ऊपर के का रेट आपको पता चल गया कि 17,500 के बाद आपको लॉन्ग करना है, नीचे का रेट आपको पता चल गया 17,000 के आसपास, ठीक है। और 17,000 जैसे ही टूटेगा तो फिर नीचे का एरिया 16,700 या 16,600 के आसपास, जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था उसे भी जाके देख लीजिएगा, तो आपको मोटा मोटी अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है, कि वहां पर किस तरीके से मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जो है 16,650 के आसपास मैक्स टू मैक्स ये जा सकता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से आना चाहे तो फिर आने के बाद वापस ऊपर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 का अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी मिड कैप 100 के आवरली चार्ट पर यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बना है, ठीक है। अब ये क्या बयां कर रहा है, ये कई सारे बातें बयां कर रही है। ये यही बता रहा है कि डेली चार्ट के ऊपर मैंने जो आपको कहा था, ठीक है, कि यहाँ पर एक रेंज बनेगा, ठीक है ना,
और आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से इसको प्ले कर रहा है। अब देखिए दो चीजें हैं कि बेसिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिखेगा कि हाँ यहाँ एक हेड है, यहाँ एक शोल्डर है, यहाँ पे एक शोल्डर है, ये एक हेड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये पैटर्न बियरिश है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ी बुल रैली यहां से शुरुआत होने वाली है, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा कि ज्यादातर बुल रैली तभी शुरुआत हुई है जबकि कोई ना कोई हेड एंड शोल्डर फेल हो जाए, ठीक है। यानी कि इस तरीके का अगर कोई हेड एंड शोल्डर बना और वो वापस नीचे आने के बजाय ऊपर आकर के यहाँ पर थोड़ा समय बिता करके वापस ऊपर निकला, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो है ज्यादातर जितने भी इसको शॉर्ट करने वाले लोग होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी शॉर्टर हैं अगर वो ट्रैप होंगे ज्यादा जल्दी से जल्दी, ठीक है, तो मार्केट जो है यहाँ पर बिल्कुल सस्टेन करने लगेगा और उसके अंदर लोग जैसे जैसे लॉस खाते चलेंगे वो बाहर होते चलेंगे शॉर्ट से, ठीक है, और कहीं ना कहीं बुल रैली वापस आएगी। तो ये चीज जो है अभी आपको समझना है कि मार्केट हो सकता है कि रेंज में काम करे, लेकिन अगेन वही बात, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है जो कि आपका 30-350 के आसपास कहीं दिख रहा है, ठीक है, 30-340-350 के आसपास, ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे टूटते हुए तो आप ये समझ जाना कि ये डबल बॉटम के आसपास कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि डबल बॉटम के आसपास भी आएगा तो ये वापस से ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न जो है कंप्लीट लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे कि इस डबल बॉटम के आसपास आने के बाद ये क्या करता है। हालांकि यहाँ पर आते ही पैटर्न लगभग लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से मैं स्टॉक के स्ट्रक्चर्स देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कल को आता भी है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बाउंस लेगा, ऊपर के साइड पे मार्केट जरूर बाउंस लेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं बार बार कि यहाँ से ट्रेंड आना चाहिए, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, इसके पीछे कई सारे रीजन है दोस्तों। जैसे कि कल मैंने ताइवान का चार्ट आपको दिखाया था, ठीक है, हालांकि ये कोई रीजन नहीं है, मैं बस एक चार्ट आपको दिखा रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड चल क्या रहा है, ठीक है। डेली चार्ट के ऊपर आप अगर देखोगे कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा डाइवर्जेंस आया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि इस डाइवर्जेंस के ऊपर अगर बाजार रिएक्ट करता है तो आप समझो कि ये एक पहला सिग्नल होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप आ जाओ तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देखो ये बहुत ही अच्छा बिल्कुल यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बिल्कुल बना करके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जितनी यहाँ पर रैली हुई है नीचे की साइड की, ये सारी की सारी रैली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और बाजार कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। डाउ जोन्स की हम लोग अगर बात करें तो डाउ जोन्स के वीकली चार्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी एक जो है ग्रीन सिग्नल आपको मिल चुका है, दो ग्रीन कैंडल यहाँ पर वीकली पे मिल चुका है। तो आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो है जो सपोर्ट एरिया था, खास करके मैं ऐसे स्ट्रक्चर पे ज्यादा बुलिश हो जाता हूँ कि ये जो सपोर्ट एरिया है इस सपोर्ट एरिया के ऊपर, ठीक है, इसको एक बार तोड़ने के बाद अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर आता है तो मैं ज्यादा बुलिश रहता हूं कि मुझे ये पता होता है। जैसे कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का एरिया था, ये आया बहुत ही तेजी से काटा और काटने के बाद वापस देखिए यहाँ तक का आपको जो है चाल दिया। तो यहाँ पर जो काम हुआ है बिल्कुल वही हुआ है कि ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर एक डबल बॉटम बन सकता था बड़े टाइम फ्रेम का, और ये काटा और वापस से यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम फॉर्म किया। तो ये कहीं ना कहीं अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा डाउ जोन्स, और ऐसा भी हो सकता है आने वाले 7-8 महीने 10 महीने के अंदर ऐसा दिखे कि डाउ जोन्स बहुत ही जल्दी यहाँ से एक बार ऑल टाइम हाई भी लगाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है बिल्कुल यहाँ पर होने वाली है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि संभावना बिल्कुल नजदीक है। और दूसरी बात कि डॉलर इंडेक्स की बात अगर हम लोग यहाँ पर करें तो डॉलर इंडेक्स में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अगर पहले आवरली चार्ट के ऊपर आए तो आपको ये दिखेगा कि एक बहुत ही तगड़ा फॉल यहाँ पर दिखा था। हालांकि अभी कहीं ना कहीं ये बाउंस ले रहा है ऊपर की साइड पे, लेकिन ये फॉल ऐसा बता रहा है कि ये बाउंस बहुत ज्यादा नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक डबल टॉप का सीन जो मैं आपसे बार बार कहता था कि बनेगा वो यहाँ पर लगभग लगभग बन चुका है। और वीकली के ऊपर तो बिल्कुल डाइवर्जेंस ही डाइवर्जेंस है, कभी भी ये गिर सकता है। अभी क्या है कि बड़ा ट्रेंड जब होता है तो वहां पर थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि स्टॉक या इंडेक्स जो भी है अपना, ठीक है, वो ऊपर जब जाता हुआ रहता है तो वहां पर कई बार आपको थोड़े समय में बिल्कुल इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलता, थोड़ा वक्त देने के बाद वो जब गिरना शुरू हो जाता है
तब आपको पता चलता है कि हाँ, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है? यहाँ पर एक और इंडेक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, निकेई की, ठीक है? उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी की थोड़ा-सा चर्चा कर लेंगे। निकेई के अंदर भी आप देखो वीकली पे 2 ग्रीन कैंडल बना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेली चार्ट के ऊपर निकेई बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस किया है, ठीक है? जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से कहीं न कहीं एक बार को नीचे आएगा और यहाँ पे कहीं डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं किया, ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर आया, तो इसका मतलब साफ है कि इसको नीचे आना है नहीं और ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहा है। तो देखो डाउ बहुत ही क्लियर कट ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं न कहीं ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस फिर भी आपको मेंटेन रखना है। डाउ का कल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? तो उसको देख करके आप मार्केट को बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो कि अपने मार्केट में कैसी वॉलेटिलिटी रह सकती है, ठीक है ना? और इसके अंदर भी आप देखो तो निकेई के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ है। ताइवान भी मैंने आपको दिखाया, कोस्पी भी देख लो, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो लगभग डेली चार्ट के ऊपर कहीं न कहीं आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम जो है बिल्कुल दिखाई देगा और इसके अंदर एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि कहीं न कहीं मार्केट अब धीरे-धीरे वर्ल्ड वाइड भी नीचे आना धीरे-धीरे बंद कर रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पर जो है न्यूज़ फ्लो था, वो सब लगभग डिस्काउंट हो चुका है। अब बस देखना ये है कि समय कौन-सा चुनता है बाज़ार, ठीक है? इस महीने चुनता है, अगले महीने चुनता है, ठीक है? अगले महीने के 1 आध हफ्ते के आस-पास चुनता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है और जो भी ये वॉलेटिलिटी है दोस्तों, इसको झेलना है, ठीक है? अगर आप इसे झेल गए, तो यहाँ से आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली दिखेगी। मैं आपके साथ रहूँगा, बताता रहूँगा कि किस तरीके का मूव यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें सही डायरेक्शन मिले मार्केट के अंदर, ठीक है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।